आज मैं आपके साथ आलूओं को नमकीन करने का बहुत आसान तरीका शेयर करूंगी। आपने देखा है आजकल आलू बहुत मीठा आ रहा है और गलती से अगर हमारे घर में मीठे आलू आ गए हैं तो हम किस तरह उन आलूओं को फीके या नमकीन कर सकते हैं। बहुत आसान सी टिप्स लेकर आई हूँ। और आपने देखा हर घर में पलंग चारपाई या फिर कुर्सी वगैरह तो हर घर में मौजूद होती है। और फिर हम जब इन्हें आगे पीछे करते तो हमारी कालीन, हमारे फर्श, हमारे मार्बल टाइल्स पे बहुत गंदे और बुरे निशान बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे महंगे महंगे टाइल्स और मार्बल या फर्श ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत आसान सी टिप्स लेके आऊँगी, तो आप जितना मर्ज़ी अपनी चीज़ों को आगे पीछे करें, बिल्कुल भी निशान नहीं बढ़ेंगे। ज़ीरो ऑफ कॉस्ट केक बनाने का आसान तरीका शेयर करूँगी। हर घर की औरत आसानी से बिल्कुल उम्दा और केक बना सकते हैं, जिसकी वजह से ना ही आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है कि हमारा केक बैठ जाएगा या ख़राब हो जाएगा। अगर आपने एक दफ़ा मेरी इस टिप्स को फॉलो किया तो आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा। और टमाटरों को ग्रेट करने का बहुत आसान तरीका रही हूँ। आप किस तरह घर बैठे अपने टमाटरों को बगैर चॉपर के किस तरह चॉप कर सकते हैं, बगैर ग्रेटर के, बगैर मशीन के या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किए बगैर अपने टमाटरों को बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं। इससे आप कढ़ाई बनाएं, चाहे दाल में डालें, चाहे जिस तरह भी यूज़ करें। बहुत आसान से ज़ीरो ऑफ कॉस्ट टिप्स लेके आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको आलूओं को नमकीन करने की बहुत ज़बरदस्त टिप्स लेके आई हूँ। तो आपने देखा आलू का सीज़न में आलू तो आ रहे हैं, लेकिन आलू नमकीन और मीठे दो तरीके के आ रहे हैं। लेकिन बाज़ लोगों को पहचान नहीं होती कि आलू नमकीन है या फीके या मीठे हैं। तो इनकी पहचान इस तरह करने की, जब भी आप आलू खरीदेंगे तो ऊपर से आपको पिंक पिंक से जो लगेंगे तो वो आलू लाजमी मीठे होते हैं, पिंक आलू। और जो वाइट आलू ऊपर से आपको नज़र आएंगे, छिलकी के ऊपर से भी हल्का हल्का सा महसूस होता है, तो वाइट आलू बिल्कुल फीके होते हैं। तो अगर आपके आलू गलती से मीठे आ गए हैं तो आपको क्या करना है, सारे आलूओं को आपको पिल ऑफ कर लेना है। चाहे आप इसे आलू की बिरयानी में बनाएं या आलू की कतलियाँ या सालन में डालें, तो आपको क्या करना है, सारे आलू को पील ऑफ करके इन्हें कटिंग कर लेना है जिस तरह आपको बनाना है। मुझे आलू की कतलियाँ बनानी तो मैंने अच्छे से आलू को पील ऑफ करके इनकी कटिंग कर ली, इनको शेप दे दी। अब आलूओं को मैं धोने के बाद इसमें 1 से 2 गिलास पानी डाल दूँगी और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के नमक। क्योंकि मेरे आलू ज़्यादा हैं तो मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक ले लिया। ये वही नमक है जो हमारे किचन में यूज़ होता है। आपको ले लेना है, अच्छे से आलूओं पर डाल देना। इसके बाद आपको आलूओं पर पानी से भर देना। आलू की जो पतीली, जो बाउल जिसमें भी आपने आलू को रखा है, इस तरह ये होंगे। आपने अगर आलू 20 मिनट के लिए इस पानी में भिगो के रखा नमक वाली, तो आप यकीन करें आपके आलू की मिठास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब आप इसे चाहे कतलियों में यूज़ करें, चाहे बिरयानी में, चाहे सालन में, बिल्कुल भी आपका ना सालन का जायका ख़राब होगा, ना ही बिरयानी का, और ना ही कतलियाँ आपकी मीठी मीठी बनेंगी। तो ये छोटी सी टिप्स से लाजमी फॉलो करना। और जिस व्यूवर्स को इस टिप्स के बारे में मालूम था तो लाजमी मुझे कमेंट्स करके बताएं। जब 20 से 25 मिनट हो जाएँ और आपको पकाना हो आलू को, तो अच्छी तरह इन्हें 2 से 3 पानी में बास्केट में डाल के या स्ट्रेनर होता है उसमें डाल के अच्छे से वॉश करें, ताकि इजाफी जितना भी नमक है निकल जाए। और सालन में अपने हिसाब से नमक रख लें, क्योंकि सालन में नमक बिल्कुल भी तेज़ नहीं होगा। मैं अच्छे से वॉश करने के बाद इससे पका लूँगी। आप भी इसी तरह पकाना, तो आप देखेंगे कि आपका आलू बिल्कुल फीके और नमकीन हो गए। तो कैसी लगी टिप्स लाजमी बताइएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये देखिए, घर में पलंग के हवाले से। घर में पलंग, चारपाई, चेयर तो हर घर में होती है। हमें बार बार इन्हें आगे पीछे करना हो, खसकाना हो, तो क्या करना पड़ता है कि ज़मीन पर निशान हो जाते हैं। इनके नीचे बाज़ दफ़ा हम कैप लगा लेते हैं, बाज़ दफ़ा कैप निकल जाते हैं, बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं। तो सबसे आसान तरीका, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट, हर घर में शॉपर होती है। आप शॉपर को अच्छे से चारों पाँव में इस तरह बांध के नोट लगा दीजिए। इस तरह ये होगा कि ये बुरी भी नहीं लगेंगी। चाहे तो आप शॉपर की जो नोट लगाए अच्छे से इनको बांध के इनके ऊपर टैपिंग कर दें। फिर ये होगा कि आपका जो ये पाँव है आप आगे पीछे करें पलंग को, चेयर को, बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ेगा। और टैप की मदद से बिल्कुल सफाई से ये शॉपर पाँव में पहना देंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रही शॉपर को। अब मैं जितना भी पलंग को आगे खसकाऊँ या पीछे, बिल्कुल भी मेरे फर्श पे निशान नहीं बनेगा। तो कैसी लगी ये टिप्स लाजमी मुझे बताइएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी केक बनाने के हवाले से। मैं आपको चॉकलेट केक बनाना सिखा रही हूँ, वो भी बगैर चॉकलेट के। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 3 अंडे। अगर अंडे आपके छोटे तो आप 4 अंडे भी ले सकते हैं। इसके बाद
क्या करना है आपको, मैंने 3 अंडे ले लिए। 3 अंडे के बाद मेरे घर में एक ये बड़ा मग होता है जो चाय का, ये भर के मैंने चीनी ले ली। अगर मैं आपको ग्राम से बताऊँ तो ये 200 ग्राम चीनी है। इसके बाद मैंने विस्क की मदद से इसे अच्छे से बीट कर रही हूँ। मैंने ना कोई जूसर ब्लेंडर लिया और ना ही मैं कोई हैंड मिक्सर से कर रही हूँ, खाली सिंपल तरीके से। नहीं जूसर ब्लेंडर, ना ही बीटर यूज़ कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर जो होता है घर में वो नहीं यूज़ कर रही। अच्छे से बीट हो गया। 5 मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। ऑयल वो वाला लूँगी, घर का जो नॉर्मल कप होता है वो पौना कप मैंने ऑयल ले लिया। और वही पौना कप मैं लूँगी दूध का। दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर है, नहीं ठंडा नहीं गर्म, बॉयल है। इसमें मैं डाल दूँगी हाफ ढक्कन के करीब विनेगर, यानी कि वाइट से। इसके बाद ये बन जाएगा बटर मिल्क। ये उठा के ये भी इसी अंडे वाले मिक्सचर में डाल दूँगी। इस चारों चीज़ों को अच्छे से मैं बीट कर लूँगी। जब मैं हैंड मिक्सचर से मैं कर रही हूँ, आपको भी इसी हैंड मिक्सचर से करना है। बहुत ही ज़बरदस्त इससे बीट हो जाता है। ये देखें, ये हैंड बीटर भी कहलाता है, बहुत ज़बरदस्त ये काम करता है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 पिंच नमक। घर का ये रेगुलर नमक है, 1 पिंच बस आपको इसमें शामिल कर देना। फिर से अच्छे से बीट कर देना। और अच्छे से बीट करने के बाद 10 से 15 मिनट आप करेंगे तो आपकी जो चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी। क्योंकि मैंने चीनी को पीसा नहीं, मैंने यूँ ही डब्बे से चीनी निकाली और इसमें केक में शामिल कर दी। अब मैं ये हटा दिया है। अब मैं इसके बाद लूँगी एक प्लेट। खुश्क बिल्कुल ड्राई चीज़ें लेनी है आपको, पानी के कतरा तक ना हो, इससे केक बिल्कुल भी फूलता नहीं और ख़राब हो जाता है। देखिए सारी चीज़ें मेरी ड्राई थी, मैंने एक प्लेट ले ली। अब मैंने चीनी वाला जो मैंने मग लिया था उसी के हिसाब से मैं ले लूँगी मैदा। ये देखिए मैं इसको बिल्कुल पौना से ज़्यादा इसे भरूँगी। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कोको पाउडर। कोको पाउडर आप कोई से भी ले सकते हैं। कोको पाउडर मैं से 2 से 3 चम्मच जो खाने वाले होते हैं वो यूज़ करूँगी, ताकि कप बिल्कुल लेवल हो जाए। जितना चीनी था उतना ही मैदा और कोको पाउडर का हो जाएगा। आप देख रहे हैं, अगर आप इसे मेजरमेंट करें तो ये 200 ग्राम होगा। 200 ग्राम ये हो जाएगा। और 25 ग्राम का आप ले लेंगे कोको पाउडर, यानी कि 225 ग्राम का आपको खुश जो ये एग्ज़ा लेयर में आपको ले लेना है। इससे आपका केक होगा बिल्कुल भी ख़राब नहीं बनेगा। अगर आपने मेरी तरीके से बनाया तो आप यकीन करें आपका केक नहीं बैठेगा, नहीं ख़राब होगा। अब देखिए उसी केक मैदे वाले कप में मैंने मैदा डाला था, फिर मैंने डाल दिया है कोको पाउडर 2 से 3 चम्मच की। केक पूरा केक वो कप है वो पूरा ऊपर तक भर गया। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, सही है। और 1 टीस्पून में डालूँगी बेकिंग सोडा। 2 टीस्पून आपको लेवल करके डालना है। मैंने घर का स्टील का छोटा वाला चम्मच ले लिया, वो डाल दिया। अगर आपका चम्मच बहुत छोटा है तो आप 3 चम्मच भी बेकिंग पाउडर का डाल सकते हैं। जो बेकिंग पाउडर है जो चने को गलाने वाला होता है वो आप 1 चम्मच डालेंगे लेवल करके, छोटा वाला, सही है। अब ये सारी चीज़ों को मैं छन्नी से छान लूँगी। आपको भी ये सारी चीज़ें छान के यूज़ करनी, इससे आपका जो केक है बहुत ही ज़बरदस्त और फूला हुआ बनता है। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें छान लिया। मैं इन्हें अच्छे से स्पून से मिक्स कर दूँगी। इसके बाद में सारा ये जो मैंने ड्राई मिक्सचर बनाया है इसको मैं अंडे वाले मिक्सचर में डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके 4 से 5 पोर्शन में मैं डालूँगी, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि मैं हैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ तो आराम से डालेंगे तो आप तो सही से ये मिक्स हो जाएगा, वरना मैदा जाके डायरेक्ट नीचे बैठ जाता है। अभी देखिए मैंने इसे दोबारा से मिक्स कर लिया ताकि सारी चीज़ें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और अब मैं जब इसमें मैदा शामिल करूँ तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, मैदा बैठ जाए। अब आपके सामने मैं शामिल करके दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। 3 से 4 पोर्शन में आपको मैदा वाला शामिल करना है। सॉरी, वनीला एसेंस रह गया था, आप इस स्टेज पे वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, फ्यू ड्रॉप। इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके जो आपने मैदे वाला मिक्सचर छान के रखा था वो केक में डालते रहना, जिस तरह मैं डाली और हैंड मिक्स की मदद से इसे मिलाते रहना, वरना मैदा है वो नीचे बैठ जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ आपने देखे सर्कुलर मोशन में से मिलाना है, तो अच्छे से आपका जो केक है आवर बीट भी नहीं होगा और सारा जो केक का मिक्सचर है बिल्कुल अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा आवर मिक्स करने से भी केक हमारा ख़राब हो जाता है। ये देखिए आराम से मैं सब डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ फ्राई हूँ, ताकि अगर हमारा मैदा नीचे बैठ गया तो वो भी हट जाए। अच्छे से आपको इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है, तो आसानी से आपका केक इसका जो बीटर है बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। आप देख रहे हैं कितना चॉकलेटी बन के रेडी हो। मैंने इसमें बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं ऐड की है, इसमें मैंने सारी घर की चीज़ें ऐड की। 7x7 का मैंने मोल्ड ले लिया है। ये मोल्ड मेरा स्क्वायर है। मैंने इसमें ऑयल लगा के ऊपर से सारा मैदा डस्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे पास
बटर पेपर नहीं था। अगर आपके पास बटर पेपर तो आप वो भी लगा सकते हैं। ऊपर से ऑयल वाला ब्रश फेर दें और सारा जो मिक्सचर है वो इसके अंदर डाल दें। आप इसे राउंड में भी बना सकते हैं और आप इसे पतीली में भी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने पतीला 15 मिनट पहले प्री हीट होने को रख दिया था। इसमें स्टैंड रखा। मैंने इसमें रख के 45 मिनट बाद में इसका कवर हटाऊँगी। 45 मिनट में आपका केक रेडी हो जाएगा। ये देखिए 45 मिनट हो चुके हैं। मैंने नाइफ़ डाली, बिल्कुल क्लीन मेरी नाइफ़ निकली है। माशाल्लाह केक बिल्कुल अच्छे से देखिए फूल चुका है। कितना अच्छा सॉफ्ट सा बगैर चॉकलेट का चॉकलेट केक बनके रेडी हुआ है। तो कैसे लगी टिप्स लाजमी बताइएगा। चला है नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है। आपने देखिए घर में हमारे ग्रेटर हो या ना हो, हमें जब भी कोई भी चीज़ बनानी हो तो टमाटो को लाजमी ग्रेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अब आपको बिल्कुल भी परेशानी की बात सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं परेशानी की बात है। आपके घर में लाइट हो या ना हो, आपके पास भारी मशीनरी हो, महंगी मशीनरी हो, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टमाटर को ले लें, वॉश कर लें और कोई भी कद्दूकश ले लें। ये छोटा ग्रेटर जो मेरे पास है वो ले लें। तो इससे आपका जो टमाटर है बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। चाहे आप जितने भी टमाटर लेंगे इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में ढेरों ढेर टमाटर का आप पेस्ट बना सकते हैं। इस पेस्ट की आप कढ़ाई बनाएं, चाहे आप अचार गोश्त बनाएं, चाहे मर्ज़ी आप जो भी बनाएंगे, तो आप देखेंगे आपका सालन बहुत ही ज़्यादा लजीज बन के रेडी होगा। क्योंकि इसका छिलका भी आपको नहीं उतारना पड़ेगा, इसका छिलका खुद ही रिमूव हो जाता है और इसका पेस्ट बहुत आसानी से बन के तैयार भी हो जाता है। अब आपको ना ही लाइट का इंतज़ार करना पड़ेगा, ना ही जूसर मशीन फैलानी पड़ेगी, ना ही चॉपर मिक्सी को फैलाना पड़ेगा। यूँ ही छोटे से ग्रेटर से या जो कद्दूकश करने वाले बड़े बड़े ग्रेटर होते हैं, हर घर में अलग अलग टाइप के ग्रेटर होते हैं, उनसे ग्रेट करके आराम से अपना सालन, अपना कोई भी दाल सब्ज़ी बिरयानी वगैरह बना सकते हैं। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, इनके सब के छिलके भी अलग हो जाएंगे। तो कैसी लगी ये टिप्स लाजमी बताइएगा। ज़ीरो ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी बिल का भी कोई खर्चा नहीं। चला है नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये देखिए मेरे लहसुन के हवाले से। आपने देखा लहसुन जब भी हम छिलते हैं हमारे नाखूनों में दर्द होता है। बाज़ लोग फ्रेश ही छिलके डालते हैं सालन में। तो आपको क्या करना है, अंगूठे और उंगली के बीच में रखना है और ज़ोर से पुश करना है, इसका छिलका आराम से उतर जाएगा। इस तरह आप करके लाजमी ट्राई कीजिए। मैं भी इसी तरह सारे लहसुन जो होता है इनके छिलके इसी तरह ही डालती हूँ। इस तरह हमें नाखूनों से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना ही हमारे नाखून ख़राब होते हैं और ना ही नाखूनों में दर्द होता है। ये बहुत ही आजमूदा और बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। बिल्कुल आराम से आप बस पुश करेंगे और लहसुन का जो छिलके होते हैं वो फट जाएंगे और आराम से वो निकल जाएंगे। तो एक यूज़फुल टिप्स है, लाजमी आप लोगों को पता होगी। और किस किस व्यूअर्स को पता थी लाजमी मुझे बताइएगा, और जिन्हें नहीं पता थी वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो किन किन व्यूअर्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, इस स्टेज पे आप आ चुके हैं तो मेरी वीडियो को फ़ौरन से पहले लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करेंगे। देखिए ढेरों ढेर लहसुन मैंने आराम से छिल लिया है। अगर एक दफ़ा कि जो हांडी पकाने के लहसुन होता है, एक वक्त का जो खाना पकाना होता है, वो इतना ही इनफ होता है। ये कि आप फटाफट इसे छीलें और डाल सकते हैं। आप अपने खाने के मुताबिक लहसुन को ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। बस मैं छीलने का तरीका आपको बताऊँ कि आप 2 से 3 सेकंड के अंदर अपने लहसुन को छील के अपने खाने में डाल सकते हैं। अब आपको फ्रेश ही लहसुन पीसने, तो इतने से लहसुन के लिए आप क्या मिक्सी पर लाएंगे, क्या सिलबट्टा पर लाएंगे, क्या अपना चट्टू बट्टू गंदा करेंगे, तो आपको क्या करना है, एक शॉपर ले लेना। शॉपर हमारे घर में बहुतात होती है, हर घर में शॉपर की बहुतात होती है। लहसुन को शॉपर के अंदर डाल के इन्हें अच्छे से किसी भी बैलन से, किसी भी चट्टू बट्टू के बट्टे से पीस लेना है। इस तरह आपका जो लहसुन है बिल्कुल फ्रेश और अच्छा सा क्रश होकर कूट लिया जाएगा। इस तरह आप इसे सब्ज़ी में डालें, दाल में डालें, सालन में डालें, उनका टेस्ट है दुगना हो जाएगा। क्योंकि फ्रेश लहसुन की बात ही अलग होती है और आपका जो काम है वो भी नहीं बढ़ेगा। बस चॉपर उठाई और आपने फेंक दी। तो ये छोटी सी आजमूदा सी टिप्स से किसी ये पसंद है और किसी नहीं पसंद है मुझे लाजमी बताइएगा। अब हरी मिर्चों के लिए भी आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने बस इसी में डाला और इन्हें भी कूट लिया मोटा मोटा और अपनी सब्ज़ी दाल वगैरह में डाला। बहुत ही लाजवाब जायका आता है। लाजिम मेरी इस टिप्स का फॉलो करना। जब भी आप सब्ज़ी या कोई भी सालन बनाएं, इसी तरह लहसुन और हरी मिर्च को कूट के डालना। आपका देखना हाथ वगैरह भी गंदा नहीं होगा, नहीं आपकी मिक्सी, नहीं आपका जूसर ब्लेंडर, नहीं आपका चट्टू बट्टू, कुछ भी आपको फैलाना नहीं पड़ेगा, ना ही गंदा करना पड़ेगा। बस ये शॉपर में डाला, पीसा और इसे अपने हांडी में डाल दिए जो आप खाना पका रहे हैं। इससे आपका ना सिर्फ जायका डबल हो जाएगा बल्कि आपका बहुत टाइम भी बचेगा। तो कैसी लगी टिप्स लाजमी मुझे बताएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप्स मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको क्या करना है, जब भी आपको किसी भी चीज़ की क्लीनिंग करनी हो, चाहे फर्श की, चाहे बॉक्सों वगैरह की, चाहे दीवार की, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच भर के सर्फ ले लेना है और 1 चम्मच ही भर के आपको ले लेना है खाने वाला सोडा। बस आपको 2 चीज़ लेनी है, कोई भी सिरका, कोई भी नमक वगैरह नहीं यूज़ करना। अब इन दोनों चीज़ों को किसी भी टब में, किसी भी बड़े बाउल में रख लीजिए, उसमें 2 से 3 ग्लास पानी डालें और अच्छे से इन्हें हल कर लीजिए। सर्फ की कोई भी कैद नहीं, कोई से भी ब्रांड का जो आप यूज़ करते हैं घर में वो ले लें, और बेकिंग सोडा तो एक ही होता है जो हर घर में यूज़ कीजिए, वो ले लीजिए। दोनों की क्वांटिटी सेम रखिए, दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करने के बाद जिस जगह भी आपको क्लीनिंग करनी है, तो आपको सबसे पहले पुराना सॉक्स ले लेना। पुराने सॉक्स से बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है तिनकों वाली झाड़ू के साथ। ये देखिए मैंने पुराना सॉक्स ले लिया है। ये पुराना सॉक्स मैं धो के रख लेती हूँ जब भी मैं मशीन लगाती हूँ, और फिर मैं इसे क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ। अब मैं इसे अच्छे से धो के इसे गीला कर लूँगी ताकि इसके ऊपर सर्फ और बेकिंग सोडा का मिक्सचर लग जाए। इसके बाद मैं इसे क्या करूँगी, तिनकों वाली झाड़ू पे अच्छे से चढ़ा दूँगी, क्योंकि हम इस पर तिनकों वाली झाड़ू पे इसे पहनाएंगे तो अपनी मनपसंद जगह की सफाई आसानी से कर सकती हैं। देखिए मैंने इसे रफली निचोड़ लिया, बहुत टाइटली नहीं निचोड़ा है। अब मैं इसे तिनके वाली झाड़ू पे चढ़ा दूंगी। देखिए आप भी तिनके को समेट के सॉक्स को तिनके पे अच्छे से चढ़ा लीजिए, जिस तरह हमें कहीं थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। आराम से झाड़ू पे मोजा आराम से आप पहना देंगे। देखिए नीचे तक आपको कर लेना है। नीचे से चाहे आप पौनी लगा लें, चाहे आप रबर बैंड, चाहे आप हाथ की मदद से यूँ ही छोड़ दें। अब आपका ये होगा झाड़ू और पोछा एक ही दफ़ा में हो जाएगा। नहीं आपको बार बार पोछा लगाना पड़ेगा, नहीं आपको झाड़ू लगानी पड़ेगी। एक ही दफ़ा में झाड़ू के साथ साथ आपका पोछा भी लग जाएगा और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत आसान सा आपको ये मॉप समझ रहे, चाहे आप इसे झाड़ू पोछा का नाम दे लें। आप इसे अपने जो आपके घर में कैबिनेट लगे होते हैं किचन में, वो भी साफ़ कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको सॉक्स को हर बार धो के यूज़ करना है। इस तरह आपकी जो क्लीनिंग है बहुत ही बेस्ट होगी। आप देख रहे हैं मैं अपने दोनों कमरों का झाड़ू पोछा आपको इसी से लगा के दिखा रही हूँ। नहीं मुझे झाड़ू अलग से लगानी पड़ी, नहीं मुझे बाल्टी में पानी भर के बार बार पोछा लगाना पड़ा। आराम से आप बैठ के झाड़ू पोछा कर सकते हैं। इस तरह आपके वक्त की भी बचत होगी और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ज़ीरो ऑफ कॉस्ट आपका घर बैठे ही एक पुराने सॉक्स से और एक तिनकों वाली झाड़ू से झाड़ू पोछा तैयार हो चुका है। आप इसे क्लीनिंग का मॉप भी कह सकते हैं। आप इसे अच्छे से, जहाँ आपका हाथ नहीं जाता, अपनी वो दीवारों को भी क्लीन कर सकते हैं। दाग धब्बे लग गए, धुआं या डस्ट वगैरह आके बैठ जाती है, तो आप आसानी से अपने उन जगहों को भी साफ़ कर सकते हैं। तो छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। किस किस को इन टिप्स के बारे में पता था लाजमी मुझे बताइएगा। ये देखिए मैंने बाउल में पानी रखा हुआ, मैं इसी से धो धो के यूज़ कर रही हूँ। आप भी इस तरह लगा सकते हैं, चाहे तो आप आलती पालती मार के लगा लें, उखलू नहीं बैठे, आराम से बहुत ही आसानी तरीके से आप अपने घर का झाड़ू पोछा कर सकते हैं। देखिए मैं इसी से धो धो के अपने पूरे घर का झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। तो आप मुझे बताइएगा कैसी लगी ये टिप्स। अल्लाह हाफिज़।